तो अन्ना हजारे कह रहे हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल किया गया, उनके नाम पर जो डाटा इकट्ठा हुआ है और साथ ही उनके नाम पर जो पैसे इकट्ठा हुए हैं उसका इस्तेमाल इलेक्शन में किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू परुलकर से बात की हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने, आपको सुनवाते हैं। जो सीडी के बारे में जो पैसे लेने की बात की जा रही है वो क्या था उस बारे में? मैं बताता हूं। तो वो बात यही बात है, यही मैं इतिहास बता रहा हूं, इसके बिना वो अधूरी रह जाएगी। तो अन्ना ये मानते थे कि उनके नाम पर ये पैसे इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी ट्रस्ट को वो पैसे जाने चाहिए। जो मांग मैंने अपनी 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी की थी, याद रखिए आप। तो वो बात हुई नहीं। ये लोगों ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अन्ना के लिए 2 करोड़ का चेक लेके गांव चले गए। तो अन्ना के गांव वाले मारने पर उतारू हो गए, तब इन्होंने पैर छुए और भाग निकले। बाद में इस सारे घटनाएं एक के पीछे एक होती गई। इसमें इस श्रृंखला में एक वक्त ऐसा आया कि अन्ना और पूरी टीम में तू मैं होगी। टीम में अरविंद थे, बाकी थे, ये सदस्य सारे थे, अरविंद मेन थे। इसमें अन्ना ने अपने जीजान से लड़ाई लड़ी कि मेरे 60% तो मेरे बनते हैं मेरे ट्रस्ट के। और इस वक्त ऐसे माहौल में जो भाषा की जाती है, बातें की जाती है एक रूम के अंदर, और अन्ना तो गांव के आदमी है, जिस तरह से उन्होंने पूरी बात रखी अपनी। अब ये बात रखने के बाद इन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, अन्ना को पैसा मिलना नहीं था, अन्ना के पास सिर्फ बचा गुडविल, इमेज। तो ये बात इन्होंने बहुत शातिर बन के रिकॉर्ड करके रखी और ये अन्ना को जताया कि अगर ये बात रिकॉर्ड की हुई दुनिया के सामने आ जाती है तो जो आदमी कहता है मैं फकीर हूं, 2 वक्त का खाना खाता हूं, मंदिर में सोता हूं, उसकी इमेज भी मलियामेट हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि अन्ना ने उस सीडी में पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 60% तो कम से कम उनको मिलना चाहिए। तो क्या लगता है जो अन्ना अपने आप को फकीर कहते थे और जो अपने आप को एक बड़ा निचले स्तर का आदमी कहते थे, वो भी कहीं ना कहीं पैसे के भूखे थे? मैं ये इस सीढ़ी से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्ना पैसे ट्रस्ट के लिए मांग रहे हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है अन्ना इसका पॉलिटिकल यूज नहीं कराना चाहते, जो कानून के हिसाब से सही था, क्योंकि आप एनजीओ के पैसे पॉलिटिकल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं आपको कानून दिखा सकता हूं। इन्होंने तो विदेशी फंड भी किए जो फेमा का वायोलेशन है। तो बात यह है कि अन्ना पैसे मांग रहे थे, इसका मतलब अय्याशी के लिए नहीं मांग रहे थे, ट्रस्ट के लिए मांग रहे थे। लेकिन आप अगर सीडी बनाते हो तो उसका पर्सपेक्टिव बता सकते हो ना कि अन्ना पैसा मांग रहा है। एक लाइन क्या दिखाओगे, 1 लाइनर क्या है कि अन्ना पैसा मांग रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सीडी काफी दिनों पहले बनाई गई है, आपके पास काफी पहले आ गई होगी, अब क्यों इतने दिनों बाद आखिर आपने सीडी की चर्चा की? ये कहा मैंने कहा कि मेरे पास काफी पहले आ गई है, बनी काफी पहले है, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ में अभी नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो बस सीडी तक पहुंच सकता हूं और मैं लोगों के सामने रख सकता हूं। इतना इंतजाम करने के बाद ही मैंने ये खुलासा किया है। तो ये थे राजू परुलेकर, जिनका साफ कहना है कि वो जल्द ही सीडी जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की है वो जल्द ही दुनिया के सामने लाएंगे और अरविंद केजरीवाल की हर एक करतूत सबके सामने होगी। कैमरामैन अखिलेश ठाकुर के साथ संकेत पाठक, न्यूज 24 मुंबई। राजू पारुलकर अन्ना के पूर्व ब्लॉगर और आरोप लगाते हुए कि अन्ना की एक सीडी जिसमें अन्ना हजारे ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो पैसा उनके नाम पर इकट्ठा किया गया उसमें से 5 रुपए भी उन्होंने नहीं लिया, यानी कि उनके एनजीओ के फंड में नहीं गया। अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो अन्ना हजारे को ब्लैकमेल करती रही है। सीधे चलते हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या अपने इमेज को बचाने के लिए अन्ना हजारे ब्लैकमेल हो रहे हैं? जी देखिए, कहीं न कहीं ये बात थी कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अन्ना हजारे को ब्लैकमेल करने की सीडी बनाई गई थी और अब तक आम आदमी पार्टी के पास ही है। फिलहाल ये जो अन्ना की सीडी हम दिखा रहे हैं ये काफी पुरानी है, दिसंबर 2012 की। अभी इसे रिलीज किया है चुनाव के वक्त पे। अन्ना की जो सोच पहले थी वो सोच अब सीडी के जरिए बाहर आई है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चंदा दिया। उस चंदे में कितना पैसा जमा हुआ? 200 करोड़ से ज्यादा का पैसा जमा हुआ। 2 करोड़ रुपया लेकर लोग वहां उनके गाँव जाते हैं। इसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कई जगहों पर अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया, वहां से चंदा वसूल हुआ, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी को गया। आप ये कह रहे हैं कि एक और सीडी है जो टीम अन्ना या फिर अरविंद केजरीवाल की टीम के पास है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है?
जी देखिए, ये सीडी अभी अन्ना के तरफ से जारी की गई है। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी के तरफ से वो अन्ना हजारे वाली सीडी आजकल में जारी कर दी जाए कि सच्चाई क्या है। अन्ना ने अपनी सच्चाई बताई है, अब आम आदमी पार्टी को भी खुलासा करना पड़ेगा। आखिर अन्ना ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल को, कहीं न कहीं आगामी चुनाव में ये भुगतना पड़ सकता है कि अन्ना के आरोप कहीं न कहीं गंभीर साबित हो सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसी सीडी है? ये तो टीम अन्ना की सीडी है जो हमारे पास है और जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई सीडी है जिसके जरिए वो टीम अन्ना को और अन्ना हजारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी, जिसकी बात पारुलेकर कर रहे हैं, राजू पारुलेकर, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास भी सीडी है और वो सीडी तक पहुंचेंगे। आखिर वो सीडी क्या है? कहीं न कहीं अन्ना हजारे को उस सीडी के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन ये बात अब तक पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं है। हालांकि राजू पारुलेकर ने ही सिर्फ इस बात को कहा है कि अन्ना हजारे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के उस सीडी से भयभीत थे। जी शुक्रिया प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए।